कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसी रही ट्रेडिंग। बाकी जो कल का लेवल दिया था मैंने 26,000 की कॉल, उसमें तो आज बहुत ही खूबसूरत सेटअप बना जो कि था बेस सेटअप। और मॉर्निंग में मार्केट खुली थी आपकी थोड़ी सी निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव खुली थी। तो निगेटिव में जो आपका कॉल का प्रीमियम था वो नीचे आया था बेस सेटअप से, लेकिन बेस सेटअप से 10 पॉइंट पहले ही ऊपर वो निकल गया था। वो हमसे मिस हुआ था क्योंकि बिना कंफर्मेशन वाली ट्रेड हम लेते नहीं है, चाहे वो आपका निकल जाए, क्योंकि हमें लेनी है कंफर्मेशन वाली ट्रेड जिसमें हम पूरा दिन में वेट करके बनाएंगे, एक ट्रेड बनाएंगे लेकिन बनाएंगे कंफर्मेशन वाली ही ट्रेड। और हुआ वैसे ही, वो ट्रेड हमारी बिना कंफर्मेशन के ऊपर भाग गई, यानी कि उसने मॉर्निंग सेटअप वगैरह सब कुछ दे दिया था। लेकिन हमें पता था कि ये फिर घूम फिर के नीचे आएगी एक बार बेस पर, बेस से हम उसको फिर दोबारा पकड़ेंगे। और वो 26,000 वाली जो कॉल थी वो दोबारा बेस पर आई, वहां से विक बना और विक के साथ उसने हैमर बनाया। तो हमने ही वो जब विक पे बन रही थी हमने 10 पॉइंट छोड़ के उसको पकड़ लिया था, यानी कि 120 से उसको पकड़ लिया था। और 120 से जब पकड़ा था उसको फिर छोड़ा ही नहीं, फिर जब तक फुल टारगेट नहीं दिया हमने छोड़ा ही नहीं। और आपने देखा होगा अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करके दिए हैं आज 26,000 की कॉल ने। और मैंने आपको बोला है कि बेस पर आता है तो आपको एक अटैम्प्ट मारना ही चाहिए 20 पॉइंट के एसएल के साथ में या 15 पॉइंट के एसएल के साथ में। और अगर आप अटैम्प्ट नहीं मारेंगे, देखते रहेंगे, तो प्रीमियम कहीं का कहीं हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि बेस से अगर आप सेटअप बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होगा, और आज हमारा सेम वैसे ही हमने आज उसमें 120 पॉइंट का गेन कैप्चर किया। सो ये था एनालाइज जो मैंने आपको बताया हुआ था कल ही, और मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग उसने आज अच्छा खासा आपको प्रॉफिट करके दिया है। और जो एक मैंने बताया था आपको पुट का प्रीमियम, और वो मैंने आपको बताया था इसके नीचे ओपन हुआ या इसके नीचे क्लोज हुआ तो आप भूल जाना पुट के प्रीमियम। और देख लीजिए आज वो जो आपका पुट का प्रीमियम था 26,050 की पुट, उसका जो मैंने बेस बताया था उसके नीचे ही जाके वो अपना क्लोज हुआ था। तो अब देख लो अब वो प्रीमियम कहां से कहां आ गया, यानी कि बेस के ऊपर आया ही नहीं और मरता 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 बिल्कुल मर गया है। और जो आज भी अब जो पुट के प्रीमियम है वो ऑलरेडी मरे हुए हैं, उसमें कोई जानमान है नहीं। अगर एक लेवल के ऊपर आएंगे तभी वो जिंदा होंगे, अदरवाइज हमारा कल भी काम कॉल में ही होगा। मैंने आपके कल के बारे में तो आपको बता दिया, कल जो मैंने प्रीमियम आपको बताए थे उसमें कैसा काम हुआ है। अब बात करते हैं मंडे को क्या होगा। मंडे के लिए जो प्रीमियम सेलेक्ट किए गए हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को आप क्या करेंगे। अब देखो जो मंडे के लिए प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो है 26,100 की कॉल। ये प्रीमियम भी चल रहा है, यानी कि 142 के आसपास चल रहा है। इसमें हमने क्या करना है कि अगर मंडे को ये प्रीमियम हमारा 173 से लेकर 114 के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि ये मॉर्निंग सेटअप पर आ जाए, जो कि 114 पर है और सपोर्ट भी है। ये 114 पर आता है, यहां से विक बनती है या सेकंड कैंडल आपकी मॉर्निंग स्टार की बनती है तो हम यहां से ट्रेड बनाएंगे। या पहली कैंडल ही अगर इसके बीच कहीं खुलती है और नीचे से डाउन लेके 114 से विक बना के ऊपर भागती है तो हम ट्रेड बना लेंगे। पहला टारगेट हमारा 154 का रहेगा और दूसरा 173 का। और कहीं ये प्रीमियम खुला कहीं नीचे ही तो इसमें एक सपोर्ट है, वो है 91 का। तो 91 आने का वेट करेंगे कि 91 पर आए, यहां से या तो विक बने या सेकंड कैंडल जो है वो आपकी मॉर्निंग स्टार या हैमर की बने तो हम अटैम्प्ट मार सकते हैं। तो अगर हम अटैम्प्ट मारेंगे तो इसमें पहला टारगेट 114 का रहेगा, ऊपर जाती है तो होल्ड करेंगे, तो फिर जो टारगेट आएगा वो 154 का आएगा, 54 तक होल्ड, इसको होल्ड करेंगे। अगर मान लो कि इसने ये भी तोड़ा, नहीं रुका यहाँ पर भी, तो इसमें एक सेटअप बचता है, वो है बेस सेटअप जो कि है 71 पर। 71 पर आता है, यहां से विक बने, हैमर बने या मॉर्निंग स्टार बने, बस आपको कंफर्मेशन मिल जाए, आप ट्रेड यहां से बनाना 71 से 15 पॉइंट के कम से कम एसएल के साथ में। तो आपको पहला टारगेट तो 91 का मिलेगा और दूसरा 114 का, और 114 का मिल जाए तो फिर 91 तक का आप अपने ट्रेड को होल्ड रखना, यानी कि एसएल देने की कृपा करना या एसएल देने की हिम्मत रखना, तो आपको ऊपर का टारगेट जो 154 का है वो भी मिल जाएगा। अगर आपका 71 से ट्रेड बनती है और यहां से अगर आपको अच्छी ट्रेड बनाते हैं, अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड बनाते हैं और 114 का टारगेट मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपका पैसा दूना हो जाएगा। तो इसको आप कैप्चर कर ले, ना कि आगे होल्ड करना का सोचें। अगर आप में हिम्मत है तो आप होल्ड करने, अदरवाइज अपना प्रॉफिट बुक करें और अपने क्रेडिट कार्ड अपने कार्ड में अपने अकाउंट में क्रेडिट कराएं। ये तो नीचे के आपके लेवल। अब बात करें ऊपर,
अगर मार्केट का मंडे को ये खुलता है ऊपर अच्छा खासा गैप अप खुलता है तो क्या करना है, गैप अप खुलेगा तो 173 के ऊपर ये प्रीमियम खुलेगा, तो वेट करना कि ये प्रीमियम फिर जो 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज जो सेटअप है ये बन जाएगा सपोर्ट। अगर 173 के ऊपर खुलता है यानी कि 190 195 के आसपास खुलता है तो आप वेट करेंगे फिर से एक बार रिटेस्ट करके 173 पे आए जो कि बन जाएगा 173 फिर इसका सपोर्ट। 173 से हम ट्रेड बनाएंगे, इसमें पहला टारगेट हमारा 195 रहेगा, फिर 211 और फिर 261 और फिर जो फुल टारगेट जो है वो 321 का। और आप इतना सारा टारगेट अचीव कर लेते हैं एक ही ट्रेड में तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर दोबारा ट्रेड करने की जरूरत है। फिर आप जो आपने पॉइंट कैप्चर किए हैं वो आपने ट्रेड अपने अकाउंट में क्रेडिट कराएं और आराम से रेस्ट करके अपना दूसरा कोई काम करें। तो यही है ट्रेडिंग, पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं की जाती है, अगर आपको लेवल से अगर एक ट्रेड अच्छी मिल जाती है तो इनफ है। सो ये था आपके निफ्टी के कॉल के प्रीमियम का एनालाइज जो कि था मंडे के लिए। अब बात करते हैं पुट की। अजय पुट का प्रीमियम निफ्टी का ही है हमारा 26,250 की पुट। अब देख लो ये अच्छा खासा आपका इन द मनी प्रीमियम है, फिर भी इसमें कोई बेस नहीं बच रहा है, ये बेस टूटे हुए हैं। तो इसमें जो बेस है वो आपका 105 पर है और ये प्रीमियम चला अभी 98 पर। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपकी मार्केट क्लोज होते होते ये आपका 105 के ऊपर क्लोज कर जाए, तो मेरे ख्याल से तो ये प्रीमियम मरा हुआ है। और अगर सोमवार को ये प्रीमियम 105 के नीचे ओपन होता है और सेकंड कैंडल भी क्लोज कर जाता है तो आप पुट का प्रीमियम भूल जाएं, तो जो भी काम होगा वो कॉल में होगा। फिर पुट के प्रीमियम में कोई भी नीचे लेवल नहीं है, वो फिर जीरो होने ही है स्लोली। हाँ फुल डे में कोई लेवल बने वो बात अलग है, लेकिन मॉर्निंग में 12 बजे तक तो आपका कोई भी इसमें लेवल निकल के नहीं आएगा। सो अगर इसमें आपको पुट में काम करना है तो आप ये जान ले कि ये आपका प्रीमियम मंडे को 105 के ऊपर ओपन होना चाहिए और कम से कम होल्ड करे, 5 मिनट की कैंडल होल्ड करे और होल्ड करने के बाद फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ अब इस प्रीमियम में कोई जान बाकी है। अगर मान लो ये प्रीमियम हमारा मंडे को गैप डाउन खुलती है मार्केट तो ये प्रीमियम ऊपर खुलेगा यानी 120 या 125 के आसपास खुलता है तो हम वेट करेंगे ये प्रीमियम रीटेस्ट करके बेस सेटअप यानी 105 पर फिर से आए, यहां से हमें कंफर्मेशन वाली कोई कैंडल मिले तो हम ट्रेड बनाएंगे जिसमें पहला टारगेट तो हमारा 131 का रहेगा। तरीका तो यही है। और कहीं खुल गया बेस के नीचे यानी 105 के नीचे ही खुल गया तो फिर आप अपना पुट के प्रीमियम भूल जाना कि इसमें आज काम होगा। और कहीं खुल जाए कहीं ऊपर ही मान लो अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया तो ये अगर खुलता है गैप डाउन तो 135 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज करे और 156 की जो ट्रेड लाइन है इसको पार कर जाए तो आप ट्रेड बनाना, जिसमें पहला टारगेट आपको 180 का मिलेगा, फिर 194 का और जो लास्ट टारगेट में जो फुल टारगेट में नजर आता है वो 219 का। और मुझे नहीं लगता है कि सोमवार को कोई ये आपकी कोई बैड न्यूज आ जाए तो बात अलग है कि ये सोमवार को ये प्रीमियम कोई वर्क करेगा। अगर कहीं खुल गया गैप डाउन ही तो ये प्रीमियम फिर भूल जाओ आप कि इसमें कुछ काम होगा, फिर जो भी काम होगा आपका निफ्टी की कॉल में ही होगा। सो ये थे आपके निफ्टी के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। अदरवाइज देखा जाए तो अभी पुट के जो प्रीमियम है वो सारे ही सारे मरे हुए हैं और ये प्रीमियम जो मैंने दिया है 26,250 का ये इन द मनी है और आउट ऑफ मनी की जो प्रीमियम है वो तो ऑलरेडी ही मरे हुए हैं। इन द मनी प्रीमियम है वो भी मरा हुआ है, यानी कि इस प्रीमियम में अब काम करके अब कोई फायदा है नहीं। जो भी काम करना है इन द मनी में करेंगे और कॉल साइड करेंगे। तो ये था आपके निफ्टी के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। वीडियो कैसी लगी आपको वो प्लीज कमेंट में बताएं और आज आपने कितना प्रॉफिट गेन किया कल की वीडियो देख के वो भी प्लीज बताएं। और जो नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो रोज मिलती रहेंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको मंडे मॉर्निंग मार्केट में। थैंक यू सो मच।